21वीं सदी के डकैत और क्या कर रही है सरकारें इनसे निपटने के लिए। ये 21वीं सदी के डाकू और डकैत ना दुनाली पे आते हैं ना घोड़े पे। आप सोचिए, चीन में बैठा हुआ, 7 समंदर पार बैठा हुआ कोई भी एक 17 साल का युवा, 15, 14, 16, 17 साल के युवा आपके बैंक से कुछ भी निकाल के ले जाते हैं और पुलिस बोलती है साइबर फ्रॉड हो गया भाई, साइबर क्राइम हो गया, साइबर क्राइम। ये जो FTX नाम का, देखिए ये अजीबोगरीब नाम से आते हैं। पहले सिर्फ एक था बिटकॉइन, बिटकॉइन बिटकॉइन करते रहते, अब इथीरियम और फलाना ढिमकाना क्या क्या, अभी FTX है। FTX क्या? क्रिप्टो एक्सचेंज, यानी जहां ये पैसे एक्सचेंज होते हैं। जो पैसे है नहीं भैया, हमें तो पता था रुपया डॉलर, जब हम पढ़ रहे थे तो था रुपया डॉलर पाउंड, स्कूल में पढ़ाया जाता था। 1 रुपया 45, 1 डॉलर 45 रुपया, 1 पाउंड 55, वो बढ़ के 80, 85, 90, 100 हो गया। अब तो किसी को चिंता ही नहीं है कि युवाओं से बात करिए, आप अपने घर से निकलिए, अपने घर के अंदर के युवाओं से बात करिए, उसे पाउंड डॉलर का नहीं पता होगा, उसे बिटकॉइन और ये इथीरियम और ये फलाना ढिमकाना पता होगा। कई लोग कहते हैं बिल्कुल सही है भैया, बदलता समय है, बदलते समय के साथ करो, बदलते समय के साथ करो। समझ रहे हैं आप? और ऐसा कर दो बदलते समय के साथ कि भैया लोगों को पता ही ना चले कि हुआ क्या। आप सोचिए, 8,504 करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं। आप अमाउंट समझिए, माइंड बॉगलिंग है। नंबर देखिए तो बैंकों के पास नहीं होगा इतना पैसा, जितना पैसा ये क्रिप्टो करेंसीज में लोग लगा देते हैं। ये अगर चोरी डकैती नहीं तो क्या है? क्या कंट्रोल है इन पे? क्या काबू है इन पे? युवाओं को, लोगों को बेवकूफ बनाया। बड़े बड़े अच्छे बोलने वाले वक्ताओं को हायर किया अलग अलग देशों में, उन्होंने कहा यह करेंसी बहुत अच्छी है, यह करेंसी बहुत आगे जाएगी, और आज उसके मालिक गायब हो जाते हैं। कोई कहता है भाई बहामस में बैठा है, कोई कहता है भाई अर्जेंटीना पहुंच गया, कोई कहता है वो तो दिखा रहा है कोलंबिया में उतर गया। अरे क्या मतलब, कौन कहां जा रहा है? लेकिन इसलिए मतलब है दर्शकों और भारत की जनता को भी, क्योंकि इस FTX में एक भारतीय मूल का व्यक्ति भी है और बहुत इंटेलिजेंट, कहा जाता है वो उन टॉप 3-4 लोगों में है इसमें जिसने ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया। ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे डाकू होते थे। ये ग्राफिक चेंज कीजिए, सुल्ताना डाकू, डाकू मानसिंह, ये होते थे भाई। आजकल तो ऐसे डाकू होते हैं जो भैया करोड़ों रुपए की गाड़ी में चलते हैं और कंप्यूटर में बैठे बैठे हजारों लाखों करोड़ों गरीबों की जो थोड़ी बहुत कमाई है वो गायब कर जाते हैं। मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी के तुहिन सिन्हा है, प्रवक्ता है, आकाश जिंदल है, इकोनॉमिस्ट है, डॉक्टर पवन दुग्गल है, किशोर सुब्रमण्यम है, मेरे साथ बुद्धिल व्यास है, क्रिप्टो एक्सपर्ट है, मनीष कुमार है, फाउंडर है GREX और रियलएक्स के पुणे से, मनोज जैन है, को फाउंडर बिटिफा एंड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट। मैं पहले मनीष कुमार और मनोज जैन से पूछ रहा हूं। मनीष कुमार, आई नो दुनिया बदल रही है, समय बदल रहा है, लेकिन प्लीज मुझे बताइए तुहिन, एंड फिर मेरे को पता है सरकार इस पे कड़े कदम ले रही है, बट आर वी फास्ट इनफ? क्या हम विजुअल्स के साथ शर्मा, विजुअल्स के साथ अभी ओनली मनीष कुमार एंड मनोज जैन ऑन एयर। थैंक यू वेरी मच। दो लोगों को रखिए, तुहिन जी के पास जा रहा हूं 5 मिनट बाद, हटाइए बाकी सब। मनोज कुमार एंड मनोज जैन, मनीष कुमार एंड मनोज जैन। शर्मा आई एम वेटिंग। मनीष कुमार जी बताइए मेरे को, ये कैसे सही है, कैसे डिपेंड करें? आप युवाओं को बताते हैं, लोगों को बताते हैं बड़ी बड़ी चीजें, कंट्रोल कुछ है नहीं, लाखों करोड़ों रुपया गायब हो जाता है, आप कह रहे हैं सब सेव है। भाई ये तो मॉडर्न एज डकैत है, मॉडर्न एज डाकू हैं। मनीष जी बताइए, ग्राफिक्स लीजिए 70 में। मनीष जी बताइए। मनोज जैन जी आपको आवाज आ रही है?
तुहिन जी, ये जितने भी क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं जी ऐश्वर्या जी, मैं तुहिन जी के पास जा रहा हूं, तुहिन सिन्हा जी, ये जितने भी क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं ये सब बोलेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और ये लाखों करोड़ों रुपया आम आदमी का लेके गायब हो जाते हैं, कोई चेक नहीं, कोई अर्जेंटीना चला गया, कोई बहामास चला गया, कोई कोलंबिया चला गया, ये कैसे अलाउड हो सकता है तुहिन? ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि इस पर आप 1 घंटे का कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इससे जो सुरक्षा को लेकर जो चैलेंजेस आए हैं उससे सरकार जो है बिल्कुल पूरी तरह से कोग्नाइजेंट, जिसको आप कहते हैं कोग्नाइजेंट है, और बहुत सारे कदम जो है इस पर लिए जा रहे हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है शुरू से हमने इसको एक संदेह की नजर से देखा है, क्योंकि ये लीगल टेंडर तो है ही नहीं। लीगल टेंडर तब होता है जब वो सेंट्रल बैंक के द्वारा कोई करेंसी इशू की जाती है। तो जिस तरह से इसका प्रचलन विश्व भर में हो रहा था उससे हम निश्चित तौर पे चिंतित थे, और आरबीआई ने तो हमें अपनी रिकमेंडेशन दे दी है। अब सरकार का ये मानना है कि ये पूरी तरह से इसको बैन करने के लिए एक कोलैबोरेटिव एफर्ट कुछ अलग देशों के साथ, कुछ और देशों के साथ जरूरी होंगे उस बैन को सक्रिय करने के लिए। क्योंकि जो आप इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में जब आप किसी चीज को बैन करते हैं तो हो सकता है कि सेम जो है व्यक्ति, आपको सर्वर बदलना है, अपना लोकेशन बदलना है, हो सकता है वही व्यक्ति दूसरे लोकेशन से, विदेश के लोकेशन से सेम चीज कर सकता है। इसलिए कोलैबोरेटिव एफर्ट की आवश्यकता है कुछ और इकोनॉमीज में, जिस पर सरकार जो है आगे काम कर रही है, विचार विमर्श कर रही है। लेकिन 2 मुख्य पहलू है इसमें। एक तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, क्योंकि आज कन्वेंशनल वॉर्स का समय खत्म हो गया है। आज बायो वॉरफेयर हो रहा है, आज जो है साइबर वॉरफेयर हो रहा है, और इसे हम जो है, और इसे मैं एक साइबर वॉरफेयर का ही एक्सटेंशन देखता हूं। दूसरा जो आता है निवेशकों के लिए, ये हमारी पर्सनल जो है एक सलाह है, एक पर्सनल रिक्वेस्ट है सभी निवेशकों से कि इस तरह की जो बहकावे वाली चीजें हैं, जिसमें ना तो आप फंडामेंटल्स ना टेक्निकल्स की ओर ध्यान देते हैं और केवल वाइल्ड स्पेकुलेशन के आधार पर अपनी किस्मत को आजमाते हैं, इससे आप परहेज करें। क्योंकि हमने देखा है किस तरह से चाइनीज हो नहीं रहा है, चाइनीज इसका कोई परहेज हो नहीं रहा है, तो इनसे ना परहेज हो नहीं रहा है। मनीष कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी मनीष कुमार जी? हाँ जी अभी आ रही है। मनीष कुमार जी बताइए, नमस्कार। आज के इन FTX वालों में और सुल्ताना डाकू में क्या फर्क है? सुल्ताना डाकू के हाथ में दुनाली थी, इनके हाथ में लेटेस्ट मोबाइल और लैपटॉप है। सुल्ताना डाकू आता था गाड़ियों से, लोगों के घरों से सोना चुरा के ले जाता था, ये वहीं पे बैठे बैठे लैपटॉप पे बैठे बैठे कर कर टाइप करेंगे और ले जाएंगे और गायब हो जाएंगे। क्या कंट्रोल है? और आप कहते हैं सब ठीक है। फर्क हाँ नहीं, ठीक तो नहीं, ठीक तो कोई नहीं कह रहेगा आई थिंक। आज बोलिए मनीष जी। हाँ, फर्क इतना है कि वो डाकू आउटलॉड थे, इन लोगों को लॉ के अंदर काम करने दिया गया। नो, दीज आर मॉडर्न आउटलॉज। देखिए, बदलते समय के साथ अगर नियम नहीं बदलेंगे तो मैं क्या कह रहा हूं, इस डाकू के हाथ में बंदूक थी, नए डाकू के हाथ में लैपटॉप है, बदलना पड़ेगा ना। करेक्ट, बदलना पड़ेगा, और हम कहीं चूक गए बदलने में। हमारी ये सिस्टम की चूक है कि हमने उनको डाकू कहने में बहुत टाइम लगा दिया। उन्होंने उस टाइम को यूज किया कि मैं तो रॉबिन हुड हूं। उन्होंने उसको डाकू की तरह नहीं बताया, उन्होंने बोला कि हम तो नए जमाने के रॉबिन हुड है, और हम बैठ के कंफ्यूज होकर रह गए कि ये रॉबिन हुड है कि डाकू है। जब हम कंफ्यूज थे, उसी वक्त एक कदम उठा के ये बोल देना चाहिए था कि जब तक हमें नहीं समझ में आता कि आप डाकू हो कि रॉबिन हुड हो, तब तक आप ऑपरेट नहीं कर सकते हो। डाकू क्यों है? तुहिन जी, जो आप कह रहे थे, आकाश जिंदल जी, यू आर एन इकोनॉमिस्ट, मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, इन्होंने क्या करा दर्शकों? ओनली मी एंड आकाश जिंदल जी विद ग्राफिक्स। आकाश जी, ऐसी एक पिक्चर दिखाई गई भारत को, भारत के युवाओं को, खासकर Tier 2, Tier 3 सिटीज में, यानी छोटे शहरों में, ऐसी एक इमेज बना दी गई कि अगर तुम नौकरी कर रहे हो तो तुम बावले हो। मैं सीरियसली बता रहा हूं, बहुत हिंदी में बात कर रहा हूं। अगर नौकरी कर रहे हो 9 से 5, अगर तुम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर की तैयारी कर रहे हो, तो तुम बावले हो। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें ऐसे चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका ना सर है ना पैर है, जिसका पता ही नहीं क्या हो रहा है। और लोगों ने किया, ऐसा नहीं किया। और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ऐसे लोगों को करोड़ों की गाड़ियां, सोना चांदी, करोड़ों रुपए की घड़ियां, गाड़ी दिखा रहे, बोले मैं तो हिंदुस्तान में रहता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इस डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट किया था 10 रुपया और मेरे पास 10 करोड़ बन गया। कौन सी मतलब अलादीन का चिराग है कि 10 रुपए से 10 करोड़ बना दिया? लोगों को बेवकूफ बना रहे।
जिंदल जी बताइए। बहुत अच्छी आपने बात पूछी और इससे मुझे बहुत कुछ कहने का मौका मिलेगा। बात वही आती है जो आपके चैनल पे, बधाई हो, आपने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है महीनों से। ये जनता से जुड़ा है इसलिए उठाया है। बिल्कुल जनता से जुड़ा, त्राहिमाम मचा है, आम आदमी से जुड़ा। मेरे लोगों के बटुए से पैसा निकल गया। चोर निकालता था ना बस में तो पता लगता था, घर आते अरे कट लग गया। यहां कट लग जाता है और पता भी नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात, ग्राफिक्स सबसे बड़ी बात ऐश्वर्या क्या है, बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहली कमाई 23 साल 25 साल की उम्र में पहली कमाई जो है क्रिप्टो करेंसी में लगाई है। क्यों? क्योंकि ये था एफडी में मिलेगा 6% 7%, केवीपी में मिलेगा शायद 7.5%। यहां पे पैसा बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और जैसे आपने सही कहा, सारे सपने शायद ये पूरे कर देगी। इस तरह का युवाओं को एहसास कुछ हद तक हुआ। अब इसमें कमी क्या रह गई? कमी वही रह गई जो आपके चैनल पे मैं महीनों से बात कर रहा हूं लगातार कि इसको हमने रेगुलेट नहीं किया, इसको लेके रेगुलेटर नहीं आया। बीजेपी सरकार जिसने बहुत अच्छे काम किए इकोनॉमी, तुहिन सिन्हा बैठे हुए हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बने हैं, दुनिया कह रही है, आकाश जिंदल नहीं कह रहा, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी 5 साल में बन जाएंगे। 100 में से 99 काम इकोनॉमी को लेकर इस सरकार बहुत अच्छे कर रही है। लेकिन यहां इसी सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा, मैं किसी सरकार को यहां थम्स अप देने नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं, सवाल आम जनता ने नहीं। जिंदल साहब मेरा आपसे सवाल है, आम जनता, आम युवा जो स्कूल से निकलता है, और दर्शकों में आपसे पूछा, आप मुझे बताइए, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में, मेरे को यह बताइए ना, कितने युवा हैं जो आज बैठते हैं बाहर, जो तो बात इसकी नहीं करते कि यार कहां नौकरी कर रहा है, अरे यार किसके कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इजी वे आउट ढूंढने के लिए, अरे तूने वो लिया क्या? अरे यार मैंने 200 रुपए का वो ले लिया। क्या है? माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग होती थी। माइनिंग हमसे, मतलब आम आदमी से पूछे माइनिंग क्या होती है? अरे भैया खनन। ये खनन नहीं है दर्शकों, ये बड़े बड़े कंप्यूटर लगाए जाते हैं, माइनिंग फार्म्स होते हैं। मतलब आप समझिए किधर जा रहा है, और उसका कोई कंट्रोल नहीं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं। लाखों करोड़ों रुपया लोगों से 4-4, 20-20, 100-100 रुपए करके ले लिया, और अचानक वो भाई चार्टर्ड फ्लाइट लेके अर्जेंटीना पहुंच गया, FTX वाला। अब बजाते रहो ताली। कहां गया पैसा? कहां गया पैसा? ग्राफिक्स डाकू वाले, कहां गया पैसा? जिंदल साहब, दैट्स माय पॉइंट। मैं जरा पवन दुग्गल साहब के पास जा रहा हूं, डॉक्टर ने। ओके, 30 सेकंड दे रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हमेशा कहा जाता है किसी बड़े इंसिडेंट से कुछ सीखा जाए, तो आज हमें इससे बहुत सीखने की जरूरत है। इसके लिए रेगुलेटर चाहिए, रेगुलेशन चाहिए। आज देखिए 10 रुपए के आप शेयर्स लेते हैं शेयर मार्केट में, वहां हर प्लेयर के लिए रेगुलेशन है, चाहे इन्वेस्टर है, चाहे इंटरमीडियरी है, चाहे स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे डिपॉजिटरी है, चाहे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, कंपनी है, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर है। यहां रेगुलेटर और रेगुलेशंस क्यों नहीं? पिछले साल से हम उम्मीद कर रहे हैं, पिछले साल ये बात हो रही थी कि शायद पार्लियामेंट में इसको लेकर रेगुलेशन आने वाला है। तो अब कहीं ना कहीं मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है, एक बड़ा मशहूर गाना था, कहीं देर ना हो जाए। हमेशा कहा जाता है, महाभारत में एक बात कही जाती थी, सीख हम बीते युगों से, नए युग का करें स्वागत। अब बहुत जरूरत है रेगुलेशन आए, रेगुलेटर आए, ताकि लोगों को बचाइए। जी, बुद्धिल व्यास साहब हैं, क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं। मनीष कुमार जी से मैंने बात की। मनोज जैन जी हैं, मनोज जैन जी जुड़े हुए हैं। मनोज जैन जी को लाइए जरा मल्टी पे जाइए, 1 मिनट। मनोज जैन जी, जो तुहिन सिन्हा जी ने कहा, आप को फाउंडर हैं बिटफी एंड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट हैं, तो प्लीज टेल मी मनोज जी, ये कैसी एक्सपर्टीज है आपकी जो आप बताते हैं युवाओं को कि भैया इसमें इन्वेस्ट करो। बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े सपने कि भैया करोड़ों की गाड़ियां खरीदो, करोड़ों के घर खरीदो, और अचानक ये लोग जब गायब हो जाए, मनोज जी, डू नॉट स्टॉप मी इन द मिडिल। मनोज जैन जी, आज डू नॉट स्टॉप मी इन द मिडिल। क्यों? पता है क्यों? 8,504 करोड़ रुपया लेके आदमी भाग जाता है, और आप मेरे को बीच में मत रोकिए। पता है क्यों? लोग कह रहे हैं कंट्रोल। ये नए एज डाकुओं, अगर इसमें, मैं ये नहीं कहता 5 उंगलियां बराबर है, लेकिन जो गलत है उसको करना पड़ेगा। मनोज जी बताइए। नहीं तो क्या मैं बोल सकता हूं? प्लीज बोलिए सर। देखिए, ऐसा है कि जो FTX का इशू हुआ है, वो बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेड था, वो गलत है। उसमें कुछ उनकी जो सैम बैंकमैन-फ्राइड, जो उनके फाउंडर थे, 30 साल के थे, उन्होंने मैं ये रोक रहा हूं क्योंकि एक बड़ा ब्रेक, एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। माफी चाहता हूं, एक विजुअल्स पे जा रहा हूं मैं डायरेक्टली। टर्की में तुहिन
I'm just cutting out of it for 45 seconds. देखिए, क्योंकि टर्की में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। टर्की में, तुर्की की कैपिटल सिटी इस्तांबुल में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। उसके लाइव विजुअल्स मेरे पास आ रहे हैं। आई एम सॉरी, थोड़े डिस्टर्बिंग विजुअल्स हो सके दर्शकों, थोड़े से डिस्टर्बिंग विजुअल्स हो सकते हैं। टर्की इस्तांबुल से ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं मेरे पास। मैं जा रहा हूं टर्की इस्तांबुल में जा रहा हूं। ये लाइव विजुअल्स है, बैक टू बैक में विजुअल्स। ये मार्केट, इस्तांबुल की एक बहुत पॉपुलर मार्केट में ब्लास्ट हुआ है अभी। ये आफ्टरमाथ, कई लोग जख्मी होने की दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं टर्की से। टर्की में ब्लास्ट हुआ है। हमें बताया गया कि टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। बहुत मूविंग विजुअल्स है, डिस्टर्बिंग विजुअल्स है। ये देखिए जरा, ये एक और विजुअल्स है। डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। मैं माफी चाहता हूं, ये लाइव विजुअल्स टर्की से आ रहे हैं। टर्की के इस्तांबुल में बड़ा धमाका हुआ है। टर्की के इस्तांबुल में ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं टर्की के इस्तांबुल से। इस्तांबुल की एक बहुत ही हलचल भरी ये मार्केट है और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती है, बिल्कुल दिल दहला देने वाला। 11 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं। 11 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं। ये दो विजुअल्स मैं दिखा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्टे ऑन दीस विजुअल्स फॉर 2 मिनट्स। वापस जाऊंगा डिबेट पे कि कौन 21वीं सदी का डकैत। लेकिन ये जो लेटेस्ट विजुअल्स आ रहे हैं टर्की से, ये जो तुर्की से इस्तांबुल से विजुअल्स आ रहे हैं, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ब्लास्ट इन अ बिजी मार्केट। ये बहुत ही बिजी मार्केट है इस्तांबुल की, जहां पे ब्लास्ट हुए। 11 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की इनिशियल रिपोर्ट्स है। आई डोंट वांट टू प्रीएम्प्ट, मैं सरकारी आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर ये जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, आतंकवाद, क्योंकि ये डिबेट में क्रिप्टो करेंसी पे कर रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय एजेंसियों ने अभी कई जगह पूरे देश भर में इस क्रिप्टो करेंसी के टेरर लिंक्स को भी पकड़ा है। एंड दैट्स अ फैक्ट। ये लेटेस्ट विजुअल्स एक के बाद एक मैं टर्की से दिखा रहा हूं। टर्की के इस्तांबुल शहर से, वहां के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, पुलिस, एम्बुलेंस आर रिस्पॉन्डिंग, वो वहां पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन ये लेटेस्ट विजुअल्स आ रहे हैं टर्की से। ये टर्की से लेटेस्ट विजुअल्स आ रहे हैं। ये टर्की लेटेस्ट विजुअल्स है टर्की से। ये आप देख सकते हैं, बैक टू बैक विजुअल्स हैं। ये मैं दिखा रहा हूं आपको टर्की के इस्तांबुल से लेटेस्ट विजुअल्स। और अगर साउंड है तो मैं जा रहा हूं एक और मिनट, एंड देन आई एम गोइंग बैक टू द डिबेट। That have come in of the strike that has taken place. As of now, no clarity as to whether at all. तो ये आप देखिए, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो टर्की के इस्तांबुल में ये जो ब्लास्ट हुआ है, लोगों में बिल्कुल हलचल मच गई है और स्वाभाविक है। ब्लास्ट हुआ है तुर्की की इस्तांबुल की मार्केट, टर्की की कैपिटल इस्तांबुल, वहां पे हुआ है। और जैसे ही ज्यादा जानकारी आती है मैं आऊंगा। वापस जा रहा हूं अपनी डिबेट पे, किशोर सुब्रमण्यम जी, प्लीज मुझे बताइए, ये 21वीं सदी के डाकुओं का कैसे किया जाए विद विजुअल्स। किशोर सुब्रमण्यम जी जरा बताइए, इन डाकुओं को कैसे काबू में लाया जाए। किशोर सुब्रमण्यम। हाँ, तो मुझे पहले ये बात आपको बताना है कि ये 21वीं सदी को जो डाकू कहते हैं, मैं तो इसे पूरा आपसे समर्थ हूं कि ये सही में 21वीं सदी के डाकू हैं। क्योंकि बहुत दिन से मैं ये कहता रहा हूं, बहुत रिपोर्टें में जहां मैं पार्टिसिपेट किया, मैं ये बताते आ रहा हूं कि ये टोटली अनरेगुलेटेड है। मगर हमें ये जानना है कि ये एक ग्लोबल मार्केट है और ये इंडियन मार्केट नहीं है। अगर कोई अपने गवर्नमेंट को बोले कि इसको अकेला रेगुलेट करे, ये कभी रेगुलेट नहीं होने वाला है, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो कोई भी गवर्नमेंट हो। मगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने देशवासियों के लिए, अपने युवाओं के लिए है, जहां हम उनका निजी पैसा, सेविंग्स को बचा सकते हैं। पहली बात है, हम अगर देखें वो आईपीएल सीजन हो या कोई भी सीजन हो, जहां हम ये प्लेटफॉर्म की एडवर्टाइजमेंट अनरेगुलेटेड है। किशोर जी देखिए, इसमें क्या है, तोहिन में आ रहा हूं आपके पास, लेकिन इसमें क्या है, आप सब टेक्निकल हो जाते हैं। कैन आई बी ऑन एयर प्लीज? मैं बोल रहा हूं राइट शर्मा, मेरे को ये बताइए किशोर जी, आप सब टेक्निकल हो जाते हैं। इसमें टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल ब्रास टैक्स बात करते हैं जो आदमी को समझ आए।
जो हिंदुस्तान के हर एक छोटे बड़े शहर में बैठा युवा है, उसको ये भ्रम उसके दिमाग में ऐसा भर दिया है कि भाई अगर तुम क्रिप्टो नहीं कर रहे हो तो तुम अमीर नहीं बनोगे, अगर पैसा कमाना है तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। ये उसके दिमाग में भर दिया है लानी लाइक हाउ, है ना। जैसे आप पिचकारी में पानी भरते हैं ना, जैसे किशोर जी पिचकारी में पानी भरते हैं, हवा नहीं रहती, पानी भर जाता है, वैसे भारत के युवाओं के दिमाग में भरने की यह कोशिश है कि अगर तुम क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, नौकरी मत करो, इंजीनियर बनो या ना बनो, डॉक्टर बनो या ना बनो, डिग्री लो या ना लो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दो बेटा। क्योंकि अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा भविष्य तो अंधकार में है। यह झूठ ऐसा परोसा गया है कि क्या बताया जाए। तो यह भ्रम को तोड़ने की जिम्मेदारी भी तो लेगा ना कोई। अगर मुझे आप पहले बात समझिए कि ये जो भ्रम किसी के दिमाग में गया है, उसका कारण है कंपनीज जो एडवर्टाइज करती है अनरेगुलेटेड, वहां प्रॉब्लम है। अगर आप रेगुलेशन लाओ एडवर्टाइजमेंट, तब आपको इसको रोक पाओगे। जिंदल साहब को मिलाइए, जितना भी आप करो, आकाश जिंदल भी कुछ कह रहे हैं। मैं वही चीज कहना चाहता हूं जो मेरे दोस्त कह रहे हैं, रेगुलेशन लाया जाए। देखिए आकाश जिंदल स्पीकिंग, ग्लोबल कंसेंट उसके लिए चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी कंट्रीज के साथ भी आपको बात करनी है, लेकिन डोमेस्टिक रेगुलेशन तो तब तक ला सकते हैं। डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स की क्या लायबिलिटीज है, क्या डूज है, क्या डू नॉट्स है, वो क्यों नहीं लाई जाती। आज युवाओं का इतना पैसा लगा हुआ है, पहली सैलरी की कमाई, तो यहां पे इस पहले माँ बाप के लिए नहीं, तुहिन पहले माँ बाप, पहले जो पहली कमाई आती थी, घर में जाते थे तुहिन से ना मिठाई लेके जाते थे। आजकल मैं बता रहा हूं, जरा यंगस्टर्स युवा हैं, छोटे बड़े शहर सब एक बराबर है। तुहिन वो बोलते हैं मां पहली कमाई ना मैंने इस क्रिप्टो में डाल दी, पहली कमाई मां मैंने इस क्रिप्टो में डाल दी और ऐसा सेटिंग कर दिया है कि 12 महीने में पूरी डाल दूंगा, और मां 12 साल बाद तेरे को मैं वो जो स्पोर्ट्स कार आती है ना जो 300 की स्पीड पे चलती है, उसमें बिठाऊंगा, नाव में चलाऊंगा और लंदन में घर होगा। ये सपने दिखाएंगे, इरैटिक, इलॉजिकल, तो कैसे चलेगा तू है? देखिए ऐश्वर्या जी, ये जो आसान पैसे कमाने का जो एक तलब होता है वो निश्चित तौर पर एक एडिक्शन है, और मेरे ख्याल से पेरेंटल गाइडेंस की यहाँ पेरेंटल गाइडेंस बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह के आसान पैसे कमाने के अवसर से उनको मना करें बच्चों को। लेकिन दूसरी बात जो मैं सुन रहा था, जो मैं निश्चित तौर पे मानता हूं कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है, जो कि वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर विलंब हुआ है तो उसके पीछे 2 कारण है कि देखिए, जब आप ऑथेंटिक स्पष्ट जानकारी का अभाव होता है तो उतना कठिन हो जाता है एक फ्रेमवर्क बनाना जो कि पूरी तरह से सक्रिय हो। दूसरा, जो मैंने पहले भी कहा था और एक और आपके पैनलिस्ट ने कहा कि ये ऐसा जुड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारे इकोनॉमीज की, इसमें कुछ और कंट्रीज को ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी था, पूरी तरह से या तो बैन करने के लिए या एक सक्रिय फ्रेमवर्क बनाने के लिए। लेकिन अभी जो हुआ है, मेरे ख्याल से इसके बाद जो है बहुत ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास नहीं रह जाते हैं, और बैन अगर ऑफिशियली हो, सरकार उस पर निर्णय करेगी, किशोर हो ना हो, मेरे ख्याल से अभी भी अगर लोग नहीं जागते हैं तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। और तुहिन पता है क्या, सरकार अपना काम, मैं नहीं कह रहा सरकार नहीं करे, सरकार अपना कर रही है, लेकिन ये लोग बुदल जी हैं लाइन पे, मनोज जैन जी को ले आई। बुद्धि राजा में आ रहा हूं, हाँ जी सर, किशोर जी में आ रहा हूं। अच्छा, व्यास साहब भी है, मनोज जी भी है। सरकार अपना काम कर रही है। तुहिन जी, सरकार कह रही है ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, प्रेस रिलीज आती है, लेकिन ये लोग, सरकार क्या करती है, टैक्स लेके आती है, प्रेस रिलीज आती है, वेबसाइट्स पे डालती है, मीडिया में देती है। ये लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, एक है वो आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग विद नेम्स, वो बहुत बड़ा बोलते हैं, भैया कोई बहुत बड़ा कैसनोवा आदमी है कोई, वो क्या करता है, वो उसने कोई एक घर खरीद रहा हुआ है, बिल्कुल जैसे एक वो फिक्शन सीरीज आयरन मैन थी, उसमें पहाड़ के कोने पे उसी पे हेलीकॉप्टर लैंड कराता है, उसी में करता है, और वो युवाओं को ऐसा दिखाता है कि अगर मेरी तरह बनना है, लार्जर देन लाइफ जीना है, तो नौकरी से नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट से नहीं होगा, क्रिप्टो खरीदो। तो आप समझिए, द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इज समथिंग एल्स। जो क्या मैं बुदिल व्यास जी और मनोज जैन जी को ऑन एयर ला सकता हूं शर्मा? हाँ, ये जो दोनों भाई लोग हैं, दोनों तरफ, द गाय इन द ब्लैक सूट, कैन हैव द गाय इन द ब्लैक सूट ऑन एयर। मैं ये कह रहा हूं, जो कंपटीशन है वो ऐसे लोगों से है जिंदल साहब, जो ऐसी ऐसी वीडियो बनाते हैं और जिससे युवा अट्रैक्ट हो जाता है। मैं युवा को गलत नहीं कहता,
उनको यह बताया जाता है कि तुम्हें कौन सी गाड़ी खरीदनी है, मर्सिडीज खरीदनी, BMW खरीदनी है, उससे महंगी खरीदनी है, उससे महंगी खरीदनी है, गाड़ी छोड़ो हेलीकॉप्टर खरीदना है। वो कहता है नौकरी से तो खरीद नहीं सकता, इंजीनियर बन जाऊंगा क्या मिल जाएगा, डॉक्टर बन जाऊंगा ज्यादा ज्यादा होगा तो 30 साल बाद एक बड़ी गाड़ी खरीद लूंगा। 5 साल में मां को हेलीकॉप्टर पे कैसे दिखाऊं, चार्टर्ड फ्लाइट में कैसे घुमाऊं, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, दुबई, घर कैसे बनाऊं। रियलिटी है यही। शर्मा चुप जी बोलिए। यही चीज जो है मैं तुहिन साहब से पूछना चाहता हूं। पूछिए ना। आज आरबीआई अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है। तुहिन साहब, आपकी सरकार वो है जिसने कोरोना में हमारी इकोनॉमी को संभाला, आपकी सरकार वो है जिसने रशिया यूक्रेन वॉर में इकोनॉमी को संभाला, IMF तारीफ कर रहा है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आरबीआई ने स्टैंड क्लियर किया, मुझे सिर्फ स्टैंड तो क्लियर रख दीजिए आपकी सरकार का कि स्टैंड क्या है। रेगुलेशन चाहे वेट कर लें, तो कम से कम आपकी क्लैरिटी बहुत सी चीजें क्लियर कर देगी और बहुत लोगों का, शायद सेकंड हाईएस्ट इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान में है क्रिप्टो करेंसी के। तो आपकी तरफ से अब तो एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया है, अब कितना इंतजार हम करें। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, अपनी सरकार तक ये बात पहुंचाइए। हमारे यहां बहुत युवाओं का पैसा लगा हुआ है, वॉलेटिलिटी बहुत है और आपको भी पता है, आप नॉलेजेबल आदमी हैं, जो हुआ है उसका डोमिनो इफेक्ट हिंदुस्तान में भी पहुंचेगा। ऑलरेडी वॉलेटिलिटी उसकी वजह से बहुत बड़ी है। जी जवाब ले लेते तुहिन जी। देखिए, निश्चित तौर पर आरबीआई ने एक बहुत स्पष्ट स्टैंड लिया है कि इसको बैन करना चाहिए। ये विषय जो है सरकार के समक्ष विचाराधीन है। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि सरकार का जो इनिशियल फाइंडिंग था वो ये था कि ये बैन तब सक्रिय होगा जब कुछ और इकोनॉमीज जो है साथ में कदम उठाए। लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में जो तथ्य सामने आए हैं, एक रिव्यू निश्चित तौर पर होगी। देखिए, यहां पर इस वक्त जो है ना, आप जो है ये दोनों अनरिलेटेड लग सकते हैं, लेकिन जो बुरी आदतें होते हैं, जिस तरह से आप आग्रह करते हैं, मैं इस वक्त जो है हाथ जोड़कर आपके युवाओं से जो है आपके शो के माध्यम से अपील कर सकता हूं कि जिस तरह हम कहते हैं सिगरेट मत पीजिए, आप आपके लिए हानिकारक है। इस तरह के आसान पैसे बनाने के जो हथकंडे होते हैं उससे बचिए। मेहनत आज भी सबसे ज्यादा उपयोगी आदत है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, और ये इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए इंडिया में ज्यादा लोग प्रभावित है, लेकिन विश्व भर में ये ट्रेंड पाया गया है। तो मैं यही कह सकता हूं कि इस वक्त जो है बिहेवियरल चेंज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर सारे तथ्यों से सरकार जो है वो सीज्ड है और बहुत जल्दी एक निर्णय होगा इस पर। व्यास साहब, आपको नहीं लगता लाखों करोड़ों रुपए लेके आदमी गायब हो गया? वो डकैत आते थे 1000, 20,000, 50,000, 1 लाख उनके नाम पे मतलब हेड काउंट हो जाता था, या लाखों करोड़ों रुपए लेके भाई अर्जेंटीना पहुंच जाता है, बोलता है मेरी कोई गलती नहीं और कोई कुछ कर नहीं सकता। आप समझ रहे हैं, सारी सरकारें के हाथ बंधे हुए हैं, एंड फिंगर ऑन द लिप सिचुएशन है। व्यास साहब नहीं सर, सिचुएशन इसकी ये है कि सिंपल सी बात है, जो आप डाकुओं की बात कर रहे हैं तो वहां पर बंदूक दिखाई जाती थी, यहां पर किसी ने बोला नहीं है कि यू हैव टू इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट। आपको कितना लुभा के लूट रहे हो, वो लुभा के लूट रहे हो व्यास साहब, सेफ्टी के ऊपर है। मी एंड व्यास साहब ओनली। व्यास साहब, आप लुभाना हिंदी में शब्द कहते हैं, नहीं हंसी मत, ओनली मी एंड व्यास साहब ओनली। लुभा के लूट रहे हैं आप, विंडो ठीक करो, लुभा के लूट रहे हो। हनी ट्रैप सुना है ना आपने? हनी ट्रैप, ये हनी ट्रैप है। आप एक वीडियो दिखाते हो, डिस्क्लेमर कि बेटा चीज होती है जिसके अंदर हम लोग हमेशा लीगल टर्मिनोलॉजी में जा रहे हैं। व्यास साहब करनी जरूरी है, क्योंकि पैसा आप वकील हैं क्या? कहां से? व्यास साहब आप वकील हैं सर, आप जो कह रहे हैं आप लीगल टर्मिनोलॉजी में लीगली आप ठीक हो सकते हैं। सर मैं वकील नहीं हूं, लेकिन व्यास साहब मैं लीगली आपको नहीं कह रहा कि आप कोई गलत काम कर रहे हो, लीगली नहीं, पर मैं कह रहा हूं मॉरली। आप मुझे बताओ, आज ये FTX वाला बहामस से अर्जेंटीना जाने की खबर है, 8,504 करोड़ की अवैध निकासी कर गया भाई, और कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। व्यास साहब आप समझो, आपकी जेब से 10 का नोट गिर जाए व्यास साहब, और आज की तारीख में भी 2022 में बैठे हैं, आप मुझे बताइए व्यास साहब, आपकी जेब से 10 का नोट गिर जाए, आपको फील होता है ना कि यार वो मेरा 10 रुपया गिर गया यार, कहां गया यार, कहां गया? होता है कि नहीं होता? होता है ना? यस होता है व्यास साहब, गलत बोल रहा हूं? नहीं, दर्शकों आपसे पूछता हूं, बिल्कुल होता है। 10 रुपए गिर जाए आज भी फील होता है ना? दुकानदार 2 रुपए कम दे फील होता है ना? यहां ये 8,504 करोड़ रुपया लेके चले गए और कोई कुछ कर नहीं सकता। यह है क्रिप्टो करेंसी का खेल, छोटा छोटा लाभ दिखा के
एक साथ ऐसा चंपत करो कि बॉस आउट ऑफ कंट्रोल। व्यास साहब बताइए मैं कहां गलत हूं? सर आप गलत नहीं है, आपका जो मुद्दा है सोचने का वो बिल्कुल सही है, उस मुद्दे से कि कितना पैसा लेकर वहां से वो एक्सचेंज चला गया है। लेकिन यहां पर भी जो रेगुलेशंस इंडिया के अंदर आनी चाहिए, इंडिया के अंदर जब रेगुलेशंस आएंगे बाद में, तब की बात हम बाद में सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल की जो बात है कि जो इंडिया का यूथ है वो लालच के अंदर तो आता ही है, लेकिन ये चीज उनको कोई नहीं बताता है। वो चीज हमें सिखानी जरूरी है कि उनको पैसा जो इन्वेस्ट करना है, चाहे आप किसी भी मार्केट के अंदर कीजिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट तो चलिए फिलहाल के अंदर नया हो, लेकिन किसी भी मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं दुग्गल साहब पर हर चीज का एक कारण, मैं आ रहा हूं वो कारण लालच। डॉक्टर पवन दुग्गल सर, आप साइबर लॉ एक्सपर्ट भी हैं, यहां पे सब कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। बीजेपी के प्रवक्ता है वरिष्ठ नेता तुहिन सिन्हा तो कह रहे हैं हाथ जोड़ के जैसे सिगरेट के लिए मना करते हैं वैसे वो तुहिन सिन्हा मना कर रहे हैं युवाओं को। लेकिन पवन दुग्गल जी, साइबर लॉ एक्सपर्ट तो अपने आप साइबर लॉ की ठीक है लॉ के हिसाब से, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करें? अगर इंडिया में साइबर लॉ बन भी जाए, आजकल इंटरनेट से एवरीथिंग इज सो इंटरकनेक्टेड कि कोई कहीं भी पनामा में बैठ के, अर्जेंटीना में बैठ के कुछ भी करेगा। लोगों को बेवकूफ, आज के लिए आपको जाके किसी के कनपट्टी पर बंदूक रखने की थोड़ी जरूरत है, आप लाखों किलोमीटर दूर से चोरी कर सकते हो। तो इसमें तो अवेयरनेस इज द ओनली सॉल्यूशन। दुग्गल साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अवेयरनेस एकमात्र ही रास्ता है, मंत्र है आगे जाने के लिए। अगर आप लोगों में ज्यादा जागरूकता फैला पाएंगे तो अच्छी बात होगी। अगर आप कानून के सहारे चलेंगे तो कानून अभी अपंग है। भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है सन 2000 का, वो इस पर चुप्पी साधे हुए है। अभी तक भारत ने निर्णय नहीं लिया है कि वो क्या करना चाहता है क्रिप्टो एसेट्स और क्रिप्टो करेंसीज को, क्योंकि हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि चलिए जी, जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना डिजिटल रुपी नहीं स्थापित कर पाती तब तक हम इस पर निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि अगर आप आंखें बंद करते रहेंगे तो सूरज उगेगा नहीं या सूरज अपने चरम शिखर तक पहुंचेगा नहीं। आज ये क्रिप्टो इकोनॉमीज जो है पूरी दुनिया भर में बहुत अपने चरम शिखर पर पहुंचती जा रही हैं और उनका लगातार दुरुपयोग हो रहा है साइबर क्राइम के लिए, और ये खुद क्रिप्टो करेंसीज भी टारगेट की जा रही है। दुग्गल साहब, ये 8,504 करोड़ रुपए, इसमें जीरो लगाने में मेरे को भी 2 मिनट लग जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं दर्शकों, ओनली मी एंड दुग्गल साहब फॉर अ मिनट, मैं आ रहा हूं जनरल साहब। 8,504 करोड़ रुपए हैव वैनिश्ड, गायब हो गए हैं। ये उन सब युवाओं के लिए, आपसे बात कर रहा हूं दर्शकों, ये आपके लिए इट्स अ मैसेज। ये समझना पड़ेगा कि 4 दोस्त बैठे बोले यार क्या करना है, यार मोटरसाइकिल लेनी है, यार उसके पास यार बढ़िया वाली है, मेरे पास कम है, क्या करें यार, नौकरी करेंगे, पार्ट टाइम नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, जोड़ेंगे, 6 महीने लगेगा, क्रिप्टो करेंसी में डाल देते हैं, 15 दिन में निकाल लेंगे, 20 दिन में निकाल लेंगे। ये होता नहीं है बॉस, देयर इज नो इजी वे। और आप देख रहे हैं ऐसे ही न जाने दुग्गल साहब कितने करोड़ों लोगों ने इसमें पैसा डाला होगा। तो ये खिलाड़ी 8,504 करोड़ रुपए लेके गायब हो गया और कोई कंट्रोल नहीं। दुनिया का कोई, भारत छोड़िए, दुनिया का कोई किसी लॉ के अंडर ही आता नहीं। बहामस गया, बहामस से अर्जेंटीना गया, कई कह रहे बहामस में रुक गया, कई कह रहे कोलंबिया चला गया, कई कह रहे अर्जेंटीना पहुंच गया। व्हाट इज हैपनिंग दुग्गल साहब? देखिए, अभी लॉलेस जंगल है सबको। यहाँ पर किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए कुछ नहीं है और राष्ट्रों के लेवल पर भी अभी कुछ नहीं है। हालांकि कुछ राष्ट्र हैं जैसे एल सल्वाडोर हो गए, बेलारूस हो गए, जिन्होंने क्रिप्टो एसेट्स को कानूनी मान्यता प्रदान की है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस टेक्नोलॉजी को और इस ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को स्थिर रखने के लिए न केवल नॉर्म्स लाने पड़ेंगे बल्कि साथ ही साथ आपको इफेक्टिव प्रोविजंस भी लाने पड़ेंगे। लेकिन अभी हो क्या रहा है, कानून का इंतजार मत करिए, किशोर सुब्रमण्यम जी, बहुत समय लग जाएगा और आप किशोर सुब्रमण्यम जी विजुअल्स दायरे में रहेगा और कुछ नहीं। जिंदल साहब कुछ कह रहे हैं। जिंदल साहब, देखिए सारी टेक्निकलिटी अपनी जगह, देसी भाषा में ये ऐसे चोर हैं जिन्होंने ऐसा लकूना ढूंढ लिया है और इन्होंने जो इनके पास अवेलेबल है वो है सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन। देखिए ये लुभा, मतलब इसे कहते हैं हनी ट्रैप। आप समझ रहे हैं? मेरे को अगर आपकी शर्ट पसंद आ रही है तो आप क्या करेंगे, ये बहुत बढ़िया शर्ट है इस पर। अगर आपको मेरी बंडी पसंद, मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया बंडी है इस पर, यहां से खरीदिए, यहां का कपड़ा यहां पे सिलाई कराइए, वही हो रहा है।
और वो व्यक्ति जो 8-10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 1 लाख रुपए की वाली 1 लाख की नौकरी कर रहा है, वो नहीं खरीद सकता, वो नहीं खरीद सकता। तो वो फ्रस्ट्रेट होता, तो वो कहता क्या करूं, तो वो तरीके ढूंढता है। तो हमें सिर्फ इन पे नहीं, उन लोगों पे भी तो रोक लगानी पड़ेगी ना जो इस तरह का लोभ दे रहे हैं, जो इस तरह का हनी ट्रैप देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, उसी पे आ रहा हूं मैं। बात यहीं पे जो हो रही थी, पहले मैंने कही थी, इन्वेस्टर की कम्युनिकेशन, इन्वेस्टर नॉलेज, इन्वेस्टर को नॉलेज दी जाए। अभी किसी ने कहा कि इन्वेस्टर को नॉलेज किसी फील्ड में नहीं दी जा रही। नहीं, यही सरकार है जो सेबी के तहत स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छी इन्वेस्टर एजुकेशन दे रही है। यही सरकार है, आईआरडीए बनाया हुआ है, यूलिप में 5,000 रुपए लगा जाए, पूरी अच्छी इन्वेस्टर एजुकेशन दे रही है। रेरा इसी सरकार के अंडर बना है जो कि हर हाउस ओनर को प्रोटेक्शन दे रहा है। प्रॉब्लम यह आ रही है, जब तक रेगुलेशन नहीं आ जाता, ऐश्वर्या ने बहुत बढ़िया बात कही है, लाख रुपए की बात कही है, कम से कम तौहीन सिन्हा जी मेरे मित्र, आपको यह प्रार्थना तो कर सकता हूं आपकी सरकार को, यहां इन्वेस्टर एजुकेशन तो दे दीजिए, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। आपने तो यहां कह दिया कि सिगरेट पीने है, आपकी सरकार की तरफ से भी एक कम्युनिकेशन आ जाए जो बता तो दे कि ये क्या चीज है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सेबी बहुत अच्छा काम कर रही है, आईआरडीए कर रही है, रेरा आपने बनाई, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन यहां पे क्रिप्टो में भी कम से कम इंफॉर्मेशन तो तब तक दे दीजिए। ठीक है, ग्लोबल बाकी कंट्रीज की आप वेट कर रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी ने बताया भी है, प्रयास हो रहे हैं, मानता हूं, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हर, तब तक इंफॉर्मेशन तो दीजिए। तोहिन जी, ये नए एज डाकू हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्रिप्टो के संदर्भ में टैकल करने के लिए न्यू एज रूल्स लाने पड़ेंगे। देखिए, नहीं, क्रिप्टो के संदर्भ में एक ही इन्वेस्टर एजुकेशन है कि इनसे दूर रखिए, इनसे दूर रहिए, अवॉइड देम लाइक द प्लेग। देखिए, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी स्टॉक के जो है फंडामेंटल्स देखते हैं, टेक्निकल्स देखते हैं। यहां केवल और केवल वाइल्ड स्पेकुलेशन के आधार पर, तो ये जुआ था। और कई बार जो है जुआ मानकर भी एक डेमोक्रेसी में आप जो है फर्स्ट आपका सबसे प्रथम कदम जो है वो बैन नहीं होता है। तो इसीलिए एक वेट एंड वॉच पॉलिसी हमने अपनाई थी, लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो पिछले हफ्ते भर में क्यों आप अभी भी इसको कर रहे हैं? काला सच इसका सामने आया है, उसके बाद जो है निर्णय। मनीष जी, आप तो को फाउंडर हैं GREX और रियल एक्स के, तो प्लीज इससे दूर रहिए। तो आप क्यों कर रहे हैं? क्यों आप ये गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं मनीष जी? कौन सी गलत इन्फॉर्मेशन? पहले तो मेरी कंपनी के बारे में बता दूं, वो खुद भी इन्हीं लोगों की वजह से दूसरे एक होता है ना कि चिराग तले अंधेरा, या पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती मनीष जी। मैं नहीं कहता पांचों उंगलियां, देखिए मैं हमेशा कहता पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ऐश्वर्या जी, एक तरफ एक मिनट देंगे आप तो मैं आपको 1.5 मिनट दूंगा, लेकिन बस मेरी बात सुनिए। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। पहले जमाने में क्या होता था, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगा। दर्शकों, कई डाकू होते थे, वो कहते थे कि हम तो अमीरों से लूटते हैं और गरीबों में देते हैं। द रॉबिनहुड इमेज जो बात कर रहे हैं ना, गरीबों अमीरों से लूट के गरीबों में देते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं मनीष जी? तो डाकू डाकू होता है, डाकू इज अ डाकू। अब ये आप मुझे बताइए मनीष कुमार जी, इसको क्या सही ठहरा सकते? ये जो FTX वाले भाई साहब इतने करोड़ की आप और मैं गिनते रह जाएं तो पूरा शो निकल जाए, ये पूछता है भारत, लेके गायब हो गया। मनीष जी, आप बताइए मुझे। ऐश्वर्या जी, पहले तो मैं जैसे सबने बोला, तोहिन जी ने भी बोला, मैं आपको पहले तो मुबारकबाद दूंगा कि आपने इशू को उठाया। अभी नहीं उठाया था, पहले भी उठाया था, और आपने साथ में ये भी कहा था कि कुछ मीडिया कंपनीज इसी क्रिप्टो वेव से अपना पैसा बना रही हैं। आपने ये बात भी साफ साफ बोली थी तब भी, और ये बात आप उछाल रहे थे, ये आपको तब भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोग बोल नहीं रहे थे इस बात को। उसी संदर्भ में अगर मैं आपको ये बोलूं कि कुछ मीडिया कंपनीज गलत कर रही हैं, तो पूरा मीडिया सेक्टर को रगड़ नहीं सकते उसमें। इसी तरह जब वो मीडिया कंपनी पैसा बना रही थी क्रिप्टो से, आप नहीं बना रहे थे। उसी तरह जब FTX पैसा बना रहा था, कुछ लोग जो क्रिप्टो का अच्छा काम कर रहे थे वो नहीं बना रहे थे, क्योंकि वो उतने अच्छे दिखते नहीं थे, क्योंकि वो ये नहीं बोल सकते थे कि 1000 गुना रिटर्न दे दूंगा कल। बस वो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ अच्छा काम करना चाह रहे थे और वो पीछे हो गए। आप इस बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि कंट्री में ये भी हुआ है कि अब आप पूछो किसी से कि ब्लॉकचेन की ओरिजिनल कंपनीज कहां हैं, कहां गई ये क्रिप्टो के अलावा? तोहिन सिन्हा, समय कम है मेरे पास, बट ये टॉपिक ऐसा है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आप सबको। देखिए, तोहिन सिन्हा ने अपनी बात रखी, दुग्गल साहब ने अपनी रखी, जिंदल जी ने आपने, बुदिल व्यास, किशोर, मनीष जी, बेसिक सेंस ये है जो तोहिन सिन्हा ने कहा, एक ही बात है, एक ही चीज है जो बच सकते हैं। और इसमें
एक पुरानी कहावत है मनीष जी, खराब मत मानिएगा, आटे के साथ घुन भी पिसता है, आटे के साथ घुन भी पिसता है, आटे के साथ घुन पिसता है। अगर आप कह रहे हैं ना कि कोई एक था आप जैसा, मैं आपको नहीं कहता कि आप गलत कह रहे हो, क्योंकि मेरे को पता नहीं, आई विल रीड अबाउट इट, आई विल इन्वेस्टिगेट कि वेदर यू आर सेइंग इज राइट और रॉन्ग। जो आप कह रहे हो सही है गलत, लेकिन नहीं ऐश्वर्या जी, मैं आपको थोड़ा सा एक सेकंड नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं आटे के साथ घुन पिसता है। आप मुझे बताओ, ये आदमी 8,504 करोड़ रुपए लेके भाग गया, आप कह रहे हो क्रिप्टो वाले ठीक होते, मैं कैसे मान लूं? ये डिबेट जारी रहेगी तो इनसे ना, लेकिन जो आपने कहा ना, इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, इंफॉर्मेशन। और ये भारत के छोटे से छोटे शहर तक, हर युवा तक मालूम होना चाहिए कि इन्वेस्ट करने से पहले देख ले मेरे भाई मेरी बहन, देख लो कि क्या करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो इन लास्ट 10 सेकंड्स टू यू, तो इनसे ना आगे जाकर ऐश्वर्या जी, मैं एक कदम और आगे जाकर ये कह रहा हूं कि इसमें एकमात्र इन्वेस्टेड एजुकेशन ये है कि इनसे दूर रहिए, इनसे दूर रहिए। जो आसान वर्ड्स उन्हीं शब्दों के साथ खत्म कर रहा हूं, समय कम है, दोबारा आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पूछता है भारत में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है।